दोस्तों, आपने YouTube, Facebook या किसी और माध्यम से ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको एलियंस या UFO साफ दिखाई देता है। विश्व में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एलियंस के अस्तित्व का स्वीकार किया है, तो कई ऐसे लोग हैं जो इसे मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। प्रसिद्ध विज्ञान लेखक आर्थर सी क्लार्क ने एक बार कहा था, दो संभावनाएं मौजूद है, या तो हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या हम कहीं नहीं है। दोनों समान रूप से भयानक है। विज्ञान की कुछ महानतम खोजों में से कई खोजें और सिद्धांत इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि ब्रह्मांड में हमारे साथ कोई और भी रहता है। एलियंस, क्या वो असली है? हम निश्चित रूप से नहीं जानते, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिनसे साबित होता है कि एलियंस सच में होते हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं। सेटी इंस्टीट्यूट सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट, जो परग्रहियों की गतिविधियों पर नजर रखता है। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना कार्ल सगन और जिल टार्टर द्वारा की गई थी। सेटी का मिशन ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति और बुद्धि के विकास का पता लगाना, समझना और व्याख्या करना है। ये संस्था नासा और नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ ठेकेदार के रूप में काम करता है और अन्य ग्रहों पर बुद्धिमान जीवन की संभावना का पता लगाता है। UFO एग्जिस्ट। सन 2007 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अंतरिक्ष से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करने के लिए AATIP यानी कि एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम नामक एक कार्यक्रम बनाया, जो परग्रहियों की तेजी से उड़ने वाली विमानों और उनके अज्ञात खोज पर नजर रखता था। इस गुप्त कार्यक्रम की अध्यक्षता खुफिया अधिकारी लुइस एलिजोंडो ने की थी, जिन्होंने UFO के साथ मुठभेड़ का दावा भी किया है। नेवी जेट एनकाउंटर्स UFO। सन 2018 में एक फुटेज जारी किया गया था, जिसमें सन 2004 की एक घटना का जिक्र किया गया है, जिसमें एक नेवी जेट का एक UFO के साथ सामना करने का फुटेज था। वीडियो में पायलटों को उत्साहपूर्वक यह पूछते हुए सुना जा सकता है, वह चीज़ क्या है? उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो कुछ क्षणों के लिए स्क्रीन पर दिखाई दिया था। No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. कमांडर डेविड फ्राउर और लेफ्टिनेंट कमांडर जिम सलाइट सैन डिएगो के तट पर प्रशिक्षण मिशन पर थे जब उन्होंने एक UFO देखा था, जो 40 फीट लंबा और अंडाकार था। फ्राउर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि वो वस्तु गलत तरीके से इधर उधर कूद रही थी, वो किसी विशिष्ट दिशा में नहीं बढ़ रही थी। जब फ्राउर ने उस UFO को करीब से देखने की कोशिश की तो वो प्रकाश की गति से गायब हो गया। फ्राउर ने जोर देकर कहा कि उस वस्तु या UFO की कभी पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि उसके किसी भी तरह के पंख या रोटर्स को देखा नहीं गया। फिर भी वो इतना प्रभावशाली था कि F-18 हॉर्नेट जेट को पार करने में सक्षम था। एरिया 51। सन 1947 में न्यू मैक्सिको के रोजवेल के पास खेत में एक वस्तु दुर्घटनामय हो गई, जिसके बारे में कई लोगों का मानना है कि यह एक अंतरिक्ष यान था। सरकार ने इसे मौसम के गुब्बारे के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन दिलचस्प रूप से एक सेवानिवृत्त CIA एजेंट चेज ब्रेंडन ने सन 2012 में कहा था कि वो UFO इस ग्रह से नहीं आया था।
पहले तो आधार के अस्तित्व से इनकार किया गया था, लेकिन बाद में यह माना गया कि यह अस्तित्व में था और इसका एक विशाल कनेक्टेड नेटवर्क है जो बाहरी सुरक्षा के रहस्य को जोड़ता है। अपोलो 11। अपोलो 11 निश्चित रूप से पहली बार चंद्रमा पर मनुष्य सहित उतरने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह मिशन भी कई अलौकिक रहस्यों से भरा है। मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों ने लगातार 3 दिन संदेश नियंत्रण पर एक ही संदेश भेजा था, जिसमें पूछा गया था कि क्या वो जानते हैं कि रॉकेट का अगला हिस्सा कहाँ था। इसका कारण यह था कि उन्होंने एक वस्तु देखी थी जो रॉकेट के साथ सवारी करती हुई दिखाई दी, लेकिन अलग किया गया हिस्सा उनके स्थान से 6000 मील दूर था। लीक दस्तावेजों के अनुसार एल्ड्रिन और आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर 2 विशाल अंतरिक्ष यान देखे थे, जिसका जिक्र उन्होंने अपने संदेश में भी किया था, पर नासा ने संदेश में छेड़खानी कर जानबूझकर इसे जनता से छुपाया रखा। एक सेवानिवृत्त नासा इंजीनियर और कई अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के अनुसार कई अपोलो मिशन में यूएफओ देखे गए थे जो एलियंस होने का दावा करते हैं। दोस्तों, अगर परग्रही अस्तित्व में नहीं है तो नासा इतनी सारी खोज में अपनी ताकत, समय और पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस तरह की और रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।